नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 13th ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। रीडिंग न्यूज़पेपर से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड में ढूंढना ज़रूरी है। कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, उन सारी चीज़ों को अटैच करके पढ़ेंगे। उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे एरर डिटेक्शन सॉल्व करने में क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाता है। वहां पे इससे काफ़ी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक टॉपिक है, तो रियल ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में मॉकरी को बोलते हैं। मॉकरी या फिर करप्शन के सेंस में भी आता है। मतलब उपहास के सेंस में आता है। मॉकरी या करप्शन या मिसप्रेजेंट को भी बोलते हैं। डिस्टॉर्शन भी होता है। डिस्टॉर्शन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड नाउन है, रियल एडजेक्टिव या आर्टिकल। द गवर्नर हु प्रोफाउंडली डिसअग्रीज। डिसअग्री मतलब किसी बात को सहमत, किसी बात से सहमत ना होना। इसका मतलब होगा जैसे किसी बात मतलब अनलाइक हो जाना। प्रोफाउंडली ये एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है डीपली। प्रोफाउंडली मतलब डीपली हो जाएगा, पूरी गहराई से। विद द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड नॉट स्टे इन ऑफिस। ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। द गवर्नर हु प्रोफाउंडली डिसअग्रीज, जो गवर्नर डिसअग्री करते हैं पूरी डीपली तरीके से विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ, शुड नॉट स्टे इन ऑफिस, ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। ऑथर कहना चाह रहे हैं शुड, यानी यहाँ पे मॉडल से उसके साथ वी वन आया। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में यूज करना हो तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है बेस फॉर्म यानी वी वन। मॉडल्स के साथ बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी भी वर्ड्स के सफिक्स का मतलब है जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं उस उन्हें बोलते हैं। जैसे TION लग जाए, ट्यूड लग जाए, मेंट लग जाए, OR, ER। उसके अलावा इज़म, ऐसे कई चीजें होती हैं। जैसे नेस, DYCE, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। उसी प्रकार से सफिक्स में अगर लगा हो, इसको ध्यान में रखेंगे। सफिक्स में OUS लगा हो, OSE लगा हो, फुल लगा हो, लेस लगा हो, उसके अलावा और भी चीजें होती हैं लेस के अलावा। एबल लगा हो, ये सभी एजेक्टिव कहलाएंगे। एबल लग जाए तो ध्यान में रखेंगे ये किसके रूप हैं, एजेक्टिव के रूप हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं, जैसे कि अगर आर्टिकल्स के बाद एन द के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वर्ड नाउन होगा। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लगा हो उसके बाद एक और वर्ड लग जाए
तो ये नाउन और ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कभी भी सेंटेंस में ध्यान से समझेंगे, अगर प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन होगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेपोजिशन, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले भी वर्ड लग जाए, उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किसी भी नाउन में आप एल वाई अटैच करते हैं, बनता है एडजेक्टिव। और किसी भी वर्ब में एल वाई अटैच करते हैं, बनता है एडवर्ब। कुछ जगहों पे एल वाई वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होता है, ध्यान से समझेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी इसमें अप्लाई करने वाला हूँ रीडिंग स्टोरीज में। द गवर्नर्स कस्टमरी, कस्टमरी मतलब जो चीज़ें चलती आ रही हैं, रीति रिवाज टाइप की, एक तरह से चीज़ें चलन में है। गवर्नर्स का एड्रेस, जो एड्रेस होता है, संबोधन होता है टू द लेजिस्लेचर एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। लेजिस्लेचर मतलब विधान मंडल को बोलते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल में जैसे फर्स्ट लगा होता है, सेकंड है, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर, एवरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इच एवरी के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। एवरीवेयर इज बीइंग इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज्ड, ये चीज़ें काफ़ी पॉलिटिकल हो रही हैं, की जा रही हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, ये इंक्रीजिंगली एडवर्ब है। पॉलिसाइज्ड, ये क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी इजे मार के साथ बीइंग लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव हो जाता है। इजे मार के साथ वी फोर आ गया, यानी रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो गवर्नर का कस्टमरी एड्रेस जो है, एड्रेस नाउन है, टू द लेजिस्लेचर एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, इज बीइंग इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, पॉलिसाइज्ड, पॉलिटिसाइज्ड मतलब चीजें हर साल पॉलिटिसाइज हो रही हैं, पॉलिटिकल हो रही हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है गवर्नर एड्रेस, ये इसके लिए वर्ब आ गई। मोर देन, मोर ऑफन देन नॉट, दोज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सच अनसीमली कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज नाउन हो गया, अनसीमली यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होगा इम्प्रॉपर, ओवर शेडोइंग। ओवर शेडो मतलब कोई चीज छाया डालना, प्रभावित, उस पे प्रकाश डालना, छाया डालना, जिसका प्रभाव है, डोमिनेंट, डोमिनेट के सेंस में आएगा। द सॉल्व, यहाँ पे एक वर्ड मिला, इस वर्ड का मतलब है ग्रेव या सॉम्बर होता है, जिसका मतलब गंभीर के सेंस में आएगा। ओकेजन, एक तरह से गंभीर ओकेजन से आर, जो अनसिमली कंट्रोवर्सीज ओवरशैडोइंग द सोलमन, सोलमन ओकेजन्स आर इनकम्बेंट्स। इनकम्बेंट्स मतलब जहाँ पे रूलिंग पार्टी होती है, जैसे इनकम्बेंट्स मतलब जहाँ पे जो सरकार काम कर रही होती है, रूलिंग पार्टी को इनकम्बेंट बोलते हैं, करंट या एग्जिस्टिंग को बोलेंगे। ये राजभवन, यहाँ से समझते हैं, दोस्त रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इनसिमली कंट्रोवर्सीज, वे लोग जो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज के लिए, विवाद के लिए, ओवरशैडोइंग द सलमन ओकेजन, इस प्रकार के ओकेजन को काफी गंभीर बना रहे हैं। मतलब ओवरशैडिंग मतलब छाया डाल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। इनकम्बेंट्स इन राजभवन, जो भी राजभवन में जिसकी सरकार है उसकी बात हो रही है। मतलब जो भी व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं, होता क्या है ना, गवर्नर जो पोस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और राज्य सरकार में लोग दूसरी पार्टी के भी होते हैं, अगर वो पार्टी ना हो तो चीजें मैच नहीं करती। इस वजह से ये बात कही जा रही है कि दोनों अलग अलग पार्टी से अगर हैं तो विवाद तो होना तय है। इन द लेटेस्ट इंस्टेंस, ये जो लेटेस्ट इंस्टेंस हुआ है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि हैज एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, हिज इनएबिलिटी, मतलब अपनी इनएबिलिटी को टू रीड आउट, रीड करने के लिए द एड्रेस प्रिपेयर्ड बाय डीएम के रन गवर्नमेंट, जो भी एड्रेस, जो एड्रेस संबोधन तैयार किए जाते हैं इसके लिए, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा, मतलब स्पीक अलाउड नहीं करूंगा। रीड आउट मतलब स्पीक अलाउड, कोई चीज को कहना, बोलना। आगे साइटिंग मतलब कोटेशन करना, कोट करना। व्हाट ही टर्म्ड मिसलीडिंग क्लेम्स एंड फैक्ट्स, जो भी क्लेम्स एंड फैक्ट्स को मिसलीड कर रहे हैं, मतलब इसको मार्ग से अलग कर रहे हैं। इन न्यूमरस पैसेजेस, कई, न्यूमरस मतलब ये एडजेक्टिव है, नाउन है। पैसेजेस अलग अलग मुद्दे की बात है। रीडिंग देम आउट, ही क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया रीड करते हुए, वुड हैव मेड द गवर्नर्स एड्रेस, वुड हैव मेड द गवर्नर्स एड्रेस, इस प्रकार से गवर्नर का एड्रेस होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रावेस्टी, ट्रावेस्टी मतलब एक तरह से मॉकरी है, एक तरह से करप्शन है, ये बात कही जा रही है। कंपाउंडिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मिसशीप, जो मिसशीप है मतलब शरारत है, विद मिसशीप का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, विद पार्टीजन क्लेम, जो भी क्लेम पार्टीजन किए जा रहे हैं। पार्टीजन मतलब अलग अलग के सेंस में होगा ये। पार्टीजन मतलब सपोर्टर के सेंस में आता है। यहाँ पे पार्टीजन मतलब होता है जो भी, जो फॉलोअर होते हैं उसको बोलते हैं, जो फॉलोअर होंगे उनको बोलते हैं पार्टीजन। ही साउट टू मतलब मांग करना, टू मेक सच अ फैक्ट, इस प्रकार के फैक्ट को मांग किए। साउट टू मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कोई चीज अटेम्प्ट करना भी होता है। दैट नेशनल एंथम इज प्लेड ओनली एट द एंड ऑफ, नेशनल एंथम, इसके बारे में कुछ बातें कही जा रही है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द फैक्ट दैट नेशनल एंथम इज प्लेड, ये प्लेड किए जाते हैं ओनली द एंड ऑफ एड्रेस, एड्रेस के एंड में, नॉट एट द बिगिनिंग ऑल्सो, ये बिगिनिंग में नहीं होता, भी नहीं होता। एनीवन हु अंडरस्टैंड्स, जो भी समझते हैं, द गवर्नमेंट्स रोल इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। एनीवन हु अंडरस्टैंड, एनीवन क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस हो गया। हु रिलेटिव है, उससे ठीक पहले सिंगुलर में आएगा तो इसके साथ वर्ब पांचवी फॉर्म आ गई। जो समझते हैं, द गवर्नर्स रोल, गवर्नर के रोल को इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र में, विल नो, जानेंगे, दैट इट इज द वन डिक्लाइनिंग टू रीड आउट द एड्रेस प्रिपेयर्ड बाय एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड यहाँ पे क्या हुआ, पास पार्टिसिपल गवर्नमेंट नाउन है। हु रिड्यूसेस द एड्रेस टू अ ट्रेवेस्टी, जिन्होंने एड्रेस को रिड्यूस किया, कम किया, ट्रेवेस्टी के सेंस में, यानी मौखरी होने के सेंस में। यहाँ पे बात कही जा रही है, एनीवन हु अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति समझते हैं, गवर्नेंस रोल इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, विल नो, जानेंगे, इट इज द वन डिक्लाइनिंग टू रीड आउट, एक तरह से डिक्लाइन है रीड आउट नहीं करना, मतलब चीज़ों को बहिष्कार न करना, टू एड्रेस प्रिपेयर्ड बाय एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो भी एड्रेस प्रिपेयर किए जाते हैं, वो रिड्यूसेस द एड्रेस टू ट्रेवेस्टी, उन्होंने एड्रेस को ट्रेवेस्टी के सेंस में रिड्यूस कर दिया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गवर्नमेंट्स आर रन बाय, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। इजी मार्क के साथ V3 आ जाए तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, कंटिन्यूअस नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रन का तीनों फॉर्म सेम होता है, बाय पार्टीज, सरकारें चलाई जाती है पार्टीज के द्वारा, दैट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो ये चुनाव कंटेस्ट करते हैं, ऑन अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे। एंड इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जा सकती है, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दैट दे वुड सीक टू मतलब कोई चीज़ अटेम्प्ट लेना, ट्रम्पेट देयर अचीवमेंट्स, वो हमेशा अपने अचीवमेंट को अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। सीक मतलब डिमांड करना होता है, बट सीक टू ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब अटेम्प्ट करना हो जाएगा।
अपने अचीवमेंट्स को गिनाते हैं, यानी एक तरह से मतलब अपने ही ड्रम को पीटते हैं। रियल एंड और एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेट मतलब किसी बात पे जोर देना। इन पॉलिसी स्टेटमेंट्स, अपने स्टेटमेंट में, इट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन एंड द पीपल टू जज, ये रोल है दूसरे का, पॉलिटिकल अपोजिशन एंड लोगों का, टू जज द कंटेस्ट ऑफ द एड्रेस। इस एड्रेस का क्या कंटेंट है, ये कंटेंट वर्ड है, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। कंटेंट मतलब कोई चीज के बारे में, जैसे कोई सेटिस्फैक्शन है, प्लेजर है कि नहीं, वो चीज बात कही जा रही है। नॉट दैट ऑफ द गवर्नर, ये गवर्नर का नहीं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अ सिंपल टेस्ट टू ascertain, इसका मतलब होता है पता लगाना। ascertain मतलब फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना। द टेनेबिलिटी ऑफ मिस्टर रवीज क्लेम्स, उनकी टेनेबिलिटी को, टेनेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, इसको बोलते हैं स्थिरता। एडवर्ब है। दैट, इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबिलिटी मतलब हो जाएगा स्थिरता, दोनों का मतलब सेम होगा। दैट ही डिक्लाइन टू रीड आउट, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया रीड आउट करने के लिए, मतलब इनकार करने का सेंस है। द कस्टमरी एड्रेस ऑन फैक्चुअल एंड मोरल ग्राउंड्स, जो भी फैक्चुअल और मोरल ग्राउंड पे था, इज टू रेज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सवाल खड़े करता है, वेदर ईदर द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन द भारतीय जनता पार्टी रूल, जहाँ पे रूल करते हैं, दैट स्टेट, रूल स्टेट जहाँ पे सरकार है बीजेपी पार्टी की, वुड एवर डू सो, ऐसा कभी हुआ है। ही डिड नॉट स्पेल आउट व्हाट एग्जैक्टली द मिसलीडिंग, उन्होंने इस बात को स्पेल आउट नहीं किया क्या एग्जैक्टली चीजें हैं जो मिसलीडिंग करती है, फैक्चुअली रॉन्ग पॉइंट्स वर, क्या क्या गलत पॉइंट्स थे, बट इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल टू क्लेम, ये एक तरह से क्लेम है दैट गवर्नर्स एड्रेस शुड, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गवर्नर्स का जो एड्रेस है शुड कंटेन नो क्रिटिसिज्म, इसमें कोई क्रिटिसिज्म, आलोचना नहीं होनी चाहिए, ऑफ द ऑफ द सेंटर, और मेक नो पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स अगेंस्ट द सेंट्रल्स पॉलिसीज, जो भी सेंटर की पॉलिसीज है। हावेवर, मगर एक कंजंक्शन है, दिस पॉइंट दैट द स्पीकर शुड नॉट हैव लॉन्च्ड, इस नहीं लॉन्च करना चाहिए था। शुड हैव का मतलब V3 आ गया, सो शुड हैव के बाद V3 आ गया, इसका मतलब नहीं करना चाहिए। अ टायरेड अगेंस्ट हिम, टायरेड ये वर्ड काफी अच्छा है। टायरेड मतलब लॉन्ग एंग्री स्पीच, लॉन्ग एंग्री स्पीच को बोलते हैं। टायरेड के लिए एक वर्ड आता है सिनोनिम, डायट्राइब। आफ्टर रीडिंग आउट तमिल वर्जन ऑफ गवर्नर्स प्रिपेयर्ड स्पीच इन जस्ट इज जस्टिफाइड किया गया। सच कंडक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शनरीज डिट्रैक्ट फ्रॉम, ये चीज़ें डिट्रैक्ट हो जाएंगी फ्रॉम द असेंबलीज डिग्निटी, इस मर्यादा, असेंबली की जो डिग्निटी है, मर्यादा है, उससे डिस्ट्रैक्ट, यहाँ बात की जा रही है, डिट्रैक्ट हो जाएगी। डिट्रैक्ट मतलब होता है कोई चीज़ लोअर हो जाना, डिमिनिश हो जाना। कोई चीज़ डिट्रैक्ट मतलब होता है लोअर हो जाना, डिमिनिश हो जाना, इस वर्ड को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे।
द लार्जर एक कंपैरेटिव डिग्री है, इशू नाउन है, द आर्टिकल यानी ये एडजेक्टिव है। लार्जर इज ए स्टिल, जो लार्जर इशू है, बड़ा जो इशू है, इज स्टिल द प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी ऑफ गवर्नर्स टू एक्ट। प्रोपेंसिटी है एक तरह से, मतलब टेंडेंसी है, प्रवृत्ति को बोलते हैं। एज पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, एक तरह से पॉलिटिकल एजेंट है। सबसे बड़ा इशू है कि अभी भी ये गवर्नर्स जो है उनकी प्रवृत्ति है कि पॉलिटिकल एजेंट्स है, एक जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसकी। इट इज एन और अनफॉर्चुनेट फीचर, एक तरह से दुर्भाग्य फीचर है ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का, दैट द कंट्री इज नेवर शॉर्ट ऑफ ए ग्रे एमिनेंसेस ईगर टू ऑक्युपाई, जो ऑक्युपाई करेंगे गवर्नेटोरियल ऑफिस, जो इस प्रकार के गवर्नेटोरियल ऑफिस को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को फुलफिल कर सके, ऑक्युपाई कर सके। बट वंस वंस अपॉइंटेड, जब एक चुने जाते हैं, दे आर इक्वली ईगर टू एंटर, दे आर इक्वली ईगर, काफी उत्सुक होते हैं, ईगर मतलब क्यूरियस होता है, एजेक्टिव है यहाँ पे। एंटर द पॉलिटिकल थिकेट, थिकेट मतलब होता है एक तरह से डेंस ग्रुप को पकड़ लेता है, एक ग्रुप को बोलते हैं थिकेट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज इट इज एज इफ, जैसा ही, दे बिलीव जैसा मानते हैं, दैट देयर ड्यूटी इज टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड अंडरमाइन स्टेट गवर्नमेंट्स, उनकी ड्यूटी होती है ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब बाधित करना, अंडरमाइन करना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधित करना। इस चीज को ब्लॉक करना बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। और अंडरमाइन मतलब कोई चीज को थ्रेटन करना, वीकन करना, कमजोर करना भी बोलते हैं। वीकन करना, कमजोर करना, इम्पेयर करना, मतलब उनकी ड्यूटी, दे बिलीव दैट देयर ड्यूटी, वो मानते हैं कि उनकी ड्यूटी है टू ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ब्लॉक करना, और अंडरमाइन करना मतलब वीकन करना, कमजोर करना, द स्टेट गवर्नमेंट्स रन बाय पॉलिटिकल एडवर्सरीज। द रियल ट्रेवेस्टी जो है, मौखरी क्या है? ट्रेवेस्टी मतलब करप्शन इज नॉट इन अ फॉर्मल एड्रेस कंटेनिंग क्वेश्चनेबल, जिसमें क्वेश्चनेबल क्लेम्स की जा रहे हैं, बट इन अ गवर्नर हु डिसअग्रीज प्रोफाउंडली विथ इट्स पॉलिसी, जो भी गवर्नर डिसअग्री करते हैं, जो प्रोफाउंडली मतलब डीपली तरीके से विथ इट्स पॉलिसी के रिगार्डिंग, वाइल रिमेनिंग इन ऑफिस, ऑफिस में बने रहने के सेंस में। ये मुद्दा है कि जहाँ भी सरकार गवर्नर सेंट्रल सेंट्रल पोस्ट होता है, और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, कि वहाँ पे वो सरकार, वहाँ की जो सरकार है उसके साथ उनका तालमेल नहीं बन पा रहा है सरकार के साथ। ये मुद्दा इसी का उखड़ के सामने आया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.